हेलो नमस्कार, मैं विपिन कुमार आप सभी को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद मैं यह वीडियो बना रहा हूं और यह वीडियो माइक से बना रहा हूं। तो माइक से बनाने का मतलब है कि यह वीडियो अब लगातार कुछ न कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आएगी। पिछला वीडियो में हम बताए थे कि किस तरह से 28 पोस्ट में एक क्वेश्चन से मैं छूट गया था और वो दुख और फिर और कुछ उतार चढ़ाव हुआ था, इसके वजह से हम थोड़ा सा परेशान थे। अब मुझे लगता है कि जो भी आपके लाइफ में होता है वो आपको सिखाने के लिए आता है। कुछ भी अगर आप एक क्वेश्चन से छूट रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको सिखा रहा है कि आप एक क्वेश्चन से मत छूटिए, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई कीजिए तो 5 क्वेश्चन से आगे हो जाइए ताकि फाइनल सिलेक्शन में दिक्कत ना हो। दूसरी बात कि अगर आप किसी संबंध में हैं या ऐसे हैं कि मानिए कि आपका जो खुशी का चाबी है किसी और के हाथों में है, तो आप उसके कहने से, उसके प्रशंसा से आप खुश हो जाएंगे, उसके ना बोलने से आप दुख हो जाएंगे, या वो कहीं चले जाता है या जाती है तो आप परेशान हो जाएंगे। और यह शुरुआत आप देखिए क्या होता है कि हम शुरुआत में लगता है कि ऐसा सब कुछ नॉर्मल है, कुछ नहीं है और ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ता है तो थोड़ा सा नहीं बहुत दिक्कत हो जाता है। और हमें इस सोचना कुछ इस तरह से है कि हम इस टाइप के इस सिचुएशन में पड़े ही क्यों, या कोई हमें प्रशंसा करे तो मैं खुश हो जाऊं या कोई मेरा प्रशंसा नहीं करे तो हम दुखी हो जाऊं। ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। सोचना यह है कि हमारी पहचान कैसा है, हमारी पहचान कैसा है कि मतलब हम सामने वाले को दिखते हैं वो किस वजह से दिखते हैं, क्यों हमें कोई प्रशंसा करता है या कोई हमें क्यों कहता है कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, मेरे टैलेंटेड से या कुछ ऐसा चीज़ जो हम अचीवमेंट यानी कि प्राप्त किया हो। तो देखिए ऐसा होता है कि आपका जो पहचान है आपके काबिलियत की वजह से होता है। वो काबिलियत ऐसा भी हो सकता है कि आपने कई सारा एग्ज़ाम निकाला हो उस वजह से, या आप में कोई टैलेंट हो, या आप में कोई लीडरशिप हो, मतलब लीडिंग करने का कैपेसिटी हो। इस तरह से अगर आपके कुछ ज्ञान की वजह से और या आपके मतलब कुछ आपके अंदर जो टैलेंट है या कुछ खूबियाँ हैं उसकी वजह से आपको अगर कोई जान रहा है तो मुझे लगता है कि आपको उसी पर फोकस करना चाहिए, ना कि किसी के प्रशंसा पर या किसी को अच्छे दिखाने के लिए कि मैं देखो मैं तुम्हारा कितना केयर करता हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ। ये सब बताने के से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने काम पर फोकस कीजिए। जैसे आप अगर एग्ज़ाम निकाले हैं, कई सारे एग्ज़ाम निकाले हैं या फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप उसी पर फोकस करना है। या आपके पास कोई टैलेंट है और उस टैलेंट की वजह से आपको लोग जान रहे हैं तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाना चाहिए, ना कि कोई मनुष्य या कोई आदमी। तो जो जहाँ जाता है उसको जाने देना चाहिए, किसी को बांध के नहीं रखना है। और मैं आज से यह डिसाइड कर लिया हूँ कि खुद को इतना बेहतर बनाना है, खुद को इतना ढाल लेना है कि ये पता ही नहीं चले, ये मतलब ये सोचने का मौका ही नहीं मिले कि कोई हमें कुछ कहेगा तब हम करेंगे। खुद को कहने का तो खुद को इतना बिजी रख दीजिए कि किसी का प्रशंसा और किसी को बुराई सुनने का आपको मौका ही ना मिले।
तो धन्यवाद। इस वीडियो में यही बात था कि अपने ऊपर ध्यान रखना है और किसी के लगाव में इतना डूब नहीं जाना है कि अपना वजूद ही खो दें और आपके अंदर कुछ एकदम पूरा खाली हो जाए। तो खाली नहीं होना है, खुद पर काम करना है। जय हिंद, नमस्कार।